2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन कल जिस तरीके से राष्ट्रीय टीम में उत्तर प्रदेश की धमक देखी गई, कई चेहरों को इसमें मौका दिया गया और इसके बाद ये भी देखा गया विनोद तावड़े को भी उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। तो माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा फोकस है वो उत्तर प्रदेश पर ही है। ये देखा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश को जो है एक सियासी तौर पर भी देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप हमारे साथ मौजूद हैं। सर, उत्तर प्रदेश पे बहुत फोकस रहा राष्ट्रीय टीम में भी, आप कैसे देखते हैं सर इसको? भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी ने सामाजिक संतुलन और विशेष तौर से उत्तर प्रदेश के आगामी 2027 के असेंबली के चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए बहुत बेहतरीन टीम का गठन किया है। राष्ट्रीय कमेटी में शामिल सभी नेताओं को बधाई, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद। और उत्तर प्रदेश के लिए खुशी का समाचार कि 2 उपाध्यक्ष, 2 महामंत्री और 2 मंत्री उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं को देकर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के उत्साह को बढ़ाने का काम राष्ट्रीय नेतृत्व ने किया है। और ऊपर से विनोद तावड़े जी जैसे अनुभवी और बहुत ही सशक्त स्वभाव के व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाकर भेजना, मुझे लगता है कि इस नई टीम, नए प्रभारी के सामंजस्य, तालमेल और संगठन की ताकत के बल पर उत्तर प्रदेश में 2027 की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत आसान होने वाली है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की समाजवादी पार्टी से लड़ाई है, हालांकि कांग्रेस भी है और इस बार तो बताया जा रहा है कि बसपा भी बहुत मजबूत हो रही है। तो ये जो राष्ट्रीय टीम में आप लोगों ने यूपी को बहुत ज़्यादा कहा जा सकता है कि नेतृत्व भी दिया है, इसका कुछ फर्क पड़ेगा विपक्ष के ऊपर, आपको लग रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कंसेप्ट वैसे तो सबका साथ सबके विकास की अवधारणा पर है, लेकिन ओबीसी मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अमरपाल मौर्य जी का बन जाना नेचुरल है कि उस समाज समूह के लोगों में एक अतिरिक्त ऊर्जा का प्रभाव होता है। अल्पसंख्यक मोर्चे के रूप में भी उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाना, एक जो अल्पसंख्यक धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं उनके बीच में भी पार्टी की सोच को ले जाने का माध्यम बनता है। वैसे उत्तर प्रदेश अपने आप में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए घटक दलों की शक्ति, सामर्थ्य और सामंजस्य के आधार पर यदि सोचें, और उत्तर प्रदेश में पिछले 9.5 सालों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार के प्रभावी विकास की नीतियों के बारे में सोचें तो उत्तर प्रदेश आज पूरी तरीके से तैयार है भारतीय जनता पार्टी को फिर से सत्ता में लाने के लिए। चूंकि 9.5 साल की डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियां और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा उत्तर प्रदेश के लगभग 8 बड़े नेताओं को संगठन में समायोजित करके समाजों में प्रभाव देने का जो सिलसिला बड़ा है, यकीनन विपक्षी दलों के लिए तो पहले से भी चुनौतियां थी। चूंकि ये बात ठीक है, समाजवादी पार्टी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी उत्तर प्रदेश में है, लेकिन अखिलेश यादव जी की बॉडी लैंग्वेज, उनकी जो वर्किंग इस समय शैली है और राजनीतिक परिदृश्य है, अखिलेश यादव जी को इस बात का अंदाज़ा तो पहले ही हो गया था जब बिहार के चुनाव परिणाम आए थे, बंगाल के लास्ट चुनाव के परिणाम आए थे। अखिलेश जी को कन्फर्म है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी या इंडी गठबंधन की दाल सत्ता बनाने के लिए नहीं गलने वाली है। और मौजूदा हाल में जिस प्रकार से अखिलेश जी का बयान है, उनकी गतिविधियां हैं, वो इस बात को इशारा कर रही हैं कि समाजवादी पार्टी में कहीं ना कहीं राजनीतिक संकट
आने वाला तो है। उत्तर प्रदेश में आपको लगता है कि भाजपा की किसी से लड़ाई है, चाहे सपा हो चाहे कांग्रेस हो? क्योंकि विपक्ष तो ये भी कह रहा है कि अब विधानसभा चुनाव आ रहे हैं तो इनको उत्तर प्रदेश की याद आ गई है। देखिए, राजनीति में अपोजिशन का फाइट करना हमेशा से डेमोक्रेटिक सिस्टम का हिस्सा रहा है। अखिलेश यादव हाथ पांव जरूर पीट रहे हैं, लेकिन हो सकता है 2022 से खराब परिणाम समाजवादी पार्टी के इसलिए भी आए कि बहुजन समाज पार्टी ने कुछ कदम आगे बढ़ाए हैं। बहन कुमारी मायावती जी ने अपनी पार्टी के सिस्टम को एक्टिव किया है। कांग्रेस पार्टी चूंकि 2024 में अपने कुछ सांसद जिताने में कामयाब हुई, वो भी दम भर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी भी थोड़ा आगे बढ़ने वाली है। तो जितना कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ेगी, जितना बहुजन समाज पार्टी आगे बढ़ेगी, उतना ही समाजवादी पार्टी पीछे हो जाएगी। इसलिए समीकरण जो है, पॉलिटिकल सिचुएशन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए घटक के दलों के लिए बहुत बेहतरीन है, बहुत सकारात्मक है, बहुत फेवरेबल है। करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप हमारे साथ मौजूद थे। साफ तौर पर उनका कहना यह है कि 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर हमारा पूरा फोकस उत्तर प्रदेश पर है और इसके पहले भी हम लगातार उत्तर प्रदेश में तमाम तरीके की योजनाओं को लाते हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव के समय काम नहीं करती है, ऐसी हरकत तो विपक्ष करता है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट मेहंदी हसन के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।